हाँ जी सर, नमस्कार जी। कौन बात कर रहे हैं? लेबर हेल्पलाइन से बात हो रही है। आपका नाम बताइए। शिव दयाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, जिन साथियों इन्हें बंद करो बातों को थोड़ा काम पे बंधक बना देता है, काम पे उसका मुआवजा नहीं मिलता है ना, और उसकी जुड़ी कोई समस्या आती है, ये हेल्पलाइन नंबर जिससे आप शिकायत कर सकते हो। दूसरा आप ड्राइवर भी काम करते हो है ना, बाद में निर्माण श्रमिक कल्याण होता है, आप सब वो अगर श्रमिक कार्ड बनाओ और कल के लिए बोलना है, घर में लिखाना है बच्चे आपके 18 वर्ष से विवाह के लिए सहयोग राशि आप यहाँ थोड़ा यूँ जाओ, थोड़ा सा तो आप देखें सीधा ये दृश्य है जहाँ पर हमारे लेबर हेल्पलाइन का आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मजदूर भाइयों को जो है कई जानकारी मिली। हाँ, आप बताओ। तो लेबर पैसे की मार्केट करते हैं, इसलिए वो नंबर पे फोन कर देना। अच्छा, बढ़िया चीज़ है। हाँ, कई क्यों हेल्पलाइन में कार्रवाई करने मतलब ये लेबर लाइन की है और मजदूरों के लिए, भाइयों के लिए यूज़ करना पैसा नहीं दिया, दम पट्टी लगा है, उसके लिए हमारे को सहयोग मिलेगा। अच्छी है अपने लिए, अच्छा है ना, हमारे लिए तो फायदा है, बहुत फायदा है। तो आप देखें मजदूर हेल्पलाइन को कल ही अवार्ड मिला था और आज देखें मजदूर भाइयों को खुशी है कि हमारे कोई मदद करने वाला तो है। पहले कोई था अपनी मदद करने वाले? कोई नहीं था पहले, कौन था? कोई नहीं था। और हर जगह पुलिस वाले को बोलेंगे तो बोले बहुत सा सेठ के सुनता है, हमारी कोई सुनता ही नहीं, मजदूरों की कोई सुनता ही नहीं आज के लाइन में। तो देखिए हमारे युवा साथी भी कागज गोबर क्या है इसमें? मजदूर का पैसा ना मिलना, मजदूर का पैसा नहीं मिलना और मजदूर का पैसा खा लेना। मजदूर का पैसा नहीं मिलना और मजदूर का पैसा खा लेना। कोई आप फोन नंबर लगे तो आज ऑफिस में फोन करो आप जो सुविधा दादा यहाँ पर कई बार मतलब सुविधा दादा सवेरी हाँ तो डायरी गाड़ी देखी पड़ी है ले ली तो सही तो फोन नंबर। हाँ, ओके ना चलो एक बात कार्ड बना हुआ बात करो इनसे। जैसे आपने क्या काम करते हो उसका 90 दिनों का एक वर्ष में जैसे आप सक्रिय हो ऐसा 90 दिनों का बनाना पड़ता है ठेकेदार के अंदर में हो या संपत्ति मालिक के अंदर है, उसका पैन कार्ड आधार कार्ड देना पड़ता है। तो ये है उदयपुर से सीधा दृश्य है जहां श्रमिक भाई बहनों को लीगल अवेयरनेस की जानकारी दी जा रही है। इनके मजदूरी के बारे में कहीं अगर पैसा बाकी है और किसी मालिक ने या ठेकेदार ने पैसा नहीं दिया है तो वो टोल फ्री का कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे वो फ़ोन लगा सकते हैं, उसके बारे में सीधी जानकारी देते हैं हमारे एडवोकेट महेंद्र जी इनको जानकारी दे रहे हैं। यह है ये देखो ये नेताजी आ गए हैं। कहीं लाग रहे हो ठीक है, लेकिन कभी कभी काम नहीं मिलता तो हमको वापस जाना पड़ता है। और जो काम जहाँ काम करना चाहते हैं वहाँ पर जो यहाँ से कमिटमेंट करके ले जाते हैं तो पूरी मजदूरी मिलती है आपको। कभी कभी ऐसा होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ से जो कमिटमेंट करके लेके गए और वहाँ जाके पूरी आपको मजदूरी नहीं मिलती है। अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो इसके ऊपर आप कर सकते हो कि भाई 500 रुपये हमारे को तय करके लेके गए, 10 दिन तक हमने कार्य किया और हमें को पूरा पैसा नहीं मिला, है ना। तो
ये देखें सीधी लेबर लाइन की जानकारी देते हुए। आइए हमारे एक साथी और है भगवान जी, जो तो ये हमारे साथी भगवान जी है अरावली यूनियन से, और मज़दूरों को कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। हाँ, तो भगवान जी जानकारी दे रहे हैं। आप कौन करो तो मज़दूरों को काफ़ी सारी समस्या होती है, काम करने जाते हैं, कहीं पैसा खा जाते हैं, कोई पैसा काम करा के नहीं देता है, मारपीट करता है, ज़बरदस्ती काम कराता है। और हमको क्योंकि कानून के बारे में जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, कई सारी समस्या आती है। ऐसी कोई समस्या आए तो आपको ये नंबर दिया है, नंबर दिया 1800 999, जिस पर आप सीधा फ़ोन कर सकते हैं, है ना। और अभी तो बहुत खुशी की बात है कि 25 करोड़ रुपए का लेबर लाइन ने भुगतान कराया मज़दूरों का, जो 1000 2000 10,000 लाख 2 लाख ऐसी पेमेंट था, सब मज़दूरों को दिलाया है। और आप लोग कहीं पैसा कहीं रुक गया है तो आप भी इस लेबर लाइन का प्रयोग कर सकते हैं ना। ये राजस्थान सरकार और आजीविका ब्यूरो द्वारा संचालित है ना। ये खाली पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में खाली राजस्थान में ही है। मजदूरी से संबंधित जुड़ी कोई भी समस्या हो, जिससे आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, आपको श्रमिक कार्ड बनता है, उसका योजना का कितने नाम है, श्रमिक कार्ड कैसे बनता है, क्या क्या फायदे होते हैं, वो सारी जानकारी है ना। जैसे आप काम करना चाहते हो, कोई ठेकेदार जो होता है ट्रीटमेंट करके ले जाता है, हम आपको 500 रुपये देंगे, वहाँ ले जाने के बाद मेरे पास जो हिसाब करता है उसमें आपके 1000 रुपये 2000 रुपये भी कम मिले, तो इससे आप शिकायत करके अपना बात दर्ज करवा सकते हो, है ना। कार्ड बनता है, ये तो बच्चे कार्ड है। मैं आपको जानकारी और देना चाहूँगा, सुनिए, मेरी बात सुन लो। अपना श्रमिक कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप श्रमिक कार्ड बनाओगे तो उससे बहुत सारे लाभ मिलेंगे, जिससे आप लाभान्वित हो सको, है ना। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है आपके बच्चों को, उसके लिए भी सहायता मिलती है, ठीक है। तो आप श्रमिक कार्ड बनाने के लिए 1 वर्ष में 90 दिन तक कोई कार्य किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। उससे अपन जैसे ठेकेदार के अंदर में करते हैं तो उसका आधार कार्ड वगैरह GST नंबर ले लिया, या किसी जैसे ये मकान बन रहा है कोई, इन 90 दिन तक इनके यहाँ पर किया तो आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी को लिख के दे देगा तो श्रमिक कार्ड बन जाएगा। तो बाद में बहुत सारी योजना योजना जिससे अपन लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भगवान जी हमारे अरावली यूनियन के हमारे कोषाध्यक्ष है, जो आज साइफन चौकटी पे पहुंचे हैं और लगातार हमारे मज़दूर भाइयों को जानकारी देते दिखाई दे रहे हैं। जब लीडर्स अपनी जिम्मेदारी निभाते तब मज़दूरों को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। देखिए आप योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मजदूरों के अपन को जो बात है बात नहीं करता है। अभी देश में लॉकडाउन लगा तभी मजदूरों की खाली बात चर्चा हुई बहुत सारी, लेकिन मजदूरों की बात करने वाला कोई चाहिए। मजदूर क्या सोचता है, मजदूरों को कौन सी योजना की आवश्यकता है, मजदूरों के लिए कैसी कैसी योजना का निर्माण होना चाहिए, कोई बात नहीं करता। तो 2 दिन की अपनी कार्यशाला जिसमें जो लीडर्स है उनको आना है। तो लीडर को आने से क्या होगा कि हमारी बात सीधी सरकार तक जाएगी। अगर हम लोग बोलेंगे नहीं तो हमारी बात जाएगी कैसे, है ना। ये समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर आप लोग आगे नहीं आओगे और एसी में बैठे हुए लोग अगर जाएंगे और अगर कानून की मांग करें साहब मजदूर को ये जरूरत है, मजदूर को जरूरत है, कोई सुनने वाला नहीं है। पानी का उचित स्थान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है ना। हमारे सरकार की स्कीम का हमें लाभ नहीं मिलता है, सरकारी कर्मचारी हमें धक्के देते हैं, इधर उधर धक्के देते हैं। तो ये सारी बातें जब होगी जब अपन बात करेंगे। तो आप लोगों को कारीगर भाइयों को जो मजदूर लीडर है उन लोगों को 2 दिन कार्यशाला में आना है। कल और परसों 2 दिन अगर आप आएंगे तो वहाँ बैठ के अपन चर्चा कर सकते हैं कि अभी सरकार ने कौन से कानून बनाए हैं और उनमें क्या क्या होगा अपनी मांग और है ना। 2 दिन आना है, जो आने वो मैडम को नाम लिखा था। 2 दिन कार्यशाला में आना है। कल 11 बजे कार्यशाला शुरू होगी, ऑफिस में आना है, ऑफिस से मैडम लेके आएंगे। आज बात नहीं है ना, आस्था स्थान में आना है। हाँ, स्थान में जाना है, बिल्कुल नाम आपकी जानकारी पैसा भी दे। इसके अलावा और भी जानकारी है, अपना बीमा जो है 120 रुपये का अपने बैंक में जाके बीमा कराओ। यहाँ काम करने के लिए आए भगवान, ठीक है। अभी उनके कल को बीमार हो गए, ऐसा कुछ हो गया तो अपना कोई जिम्मेदार नहीं है, तो सरकार अपने को फायदा नहीं देती है। अपने बैंक में जाके 330 रुपये का बीमा कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपको
आप इस तरफ आ जाओ थोड़ा सा। मास्क लगाओ अपने ऊपर, है ना? मास्क लगाना पड़ेगा क्योंकि बीमारी बहुत जोरदार है। मास्क में खड़े रहते हैं अपन। मास्क लगाओ, बीमारी भगाओ, है ना? अभी देखो इतनी बातें हुई देश के अंदर, मजदूर कितना परेशान हुआ। मजदूर बेचारा घर से हजारों किलोमीटर दूर अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता से चल के यहाँ तक आया, है ना? उदयपुर आया, कोई दिल्ली गया, कोई किधर गया। लेकिन इतने दिनों तक तो मजदूरों की बहुत बात हो रही थी, लेकिन अभी मजदूरों की कोई बात नहीं कर रहा है। अभी किसकी बात हो रही है? खाली किसान किसान किसान, मजदूर का बात करने वाला कोई तो चाहिए। हम अपनी बात को रखना नहीं चाहते, क्योंकि अपन लोग जाते ही नहीं, हम लोग किसी कार्यशाला में जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे, तो अपन लोग को पता चलेगा हमारे लिए योजना क्या है। हम लोग किसी जगह जाते तो है नहीं, और हम जाते नहीं हैं उससे पहले हमारे जो दलाल है मजदूरों के, वो पहले चले जाते हैं। हाँ सर। हाँ, वो लूट में लूट मचाए जा रहे हैं और हम लोग देखे जा रहे हैं। हम उनसे देखते हैं कि ये हमारा भला करेंगे। आप कहाँ भला करेंगे हमारा? हमारा भला तो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम निकालो और हमारा लेवल लाइन का ऑफिस है, वहाँ पे जो साथी आ सकता है अमाउंट के दिन आओ, एक दिन बैठेंगे, एक दिन वहाँ पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे मजदूरों के लिए क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। अब टाइम तो किसी के पास है नहीं, आगे यहाँ खड़े हो जाते, काम नहीं होता तो चले जाते घर पे। 1 घंटा 2 घंटा वकील साहब के साथ बैठो, उनके साथ चर्चा करो कि वकील साहब मेरा पैसा तो रुक गया, लेकिन किसी और का पैसा रुक जाए तो कैसे दिला सकते हैं? क्या भाई ऊपर करते रहेंगे क्या जिंदगी भर? नहीं, भाई ऊपर करने से कोई पैसे मिलेंगे क्या? आज तो तुमको मोतीलाल मिल जाएगा, कल रामलाल जी मिल जाएंगे, परसों कौन मिलेगा? लड़ाई तो हमें लड़नी है ना। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, हमारी कितनी पीढ़ी यही खड़ी रहेगी अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो। हम खड़े हैं, हमारे बच्चे भी खड़े रहेंगे, पोते भी खड़े रहेंगे, पड़पोते भी खड़े रहेंगे। क्यों? कि हमें लकड़ों की कमी है, लकड़ नहीं है हमारे में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सरकार हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, सरकार हमें आगे पहुँचाना चाहती है, सरकार हमारे बच्चों के बारे में सोच रही है, लेकिन हम नहीं सोच रहे हमारे बारे में। हमें भी सोचना अपने परिवार के बारे में, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना। जितने अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, कोई कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, लेकिन आप लोग अपन क्या सोचते हैं? बस रोटी मिल गई, एक पौवा मिल गया, बस जिंदगी मिल गई। अरे इसमें देखो कितनी ज़िंदगी खराब हो रही है हमारी। इधर देखो, जयपुर देखो, करौली देखो, मीणा आगे बढ़ गए, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बढ़ गए, और हमारे इधर के सब बड़े अपराधी बन रहे हैं, सब मजदूरी बन रहे हैं सारे के सारे। क्यों नहीं भाई? इसका जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग हैं ना। क्योंकि हम लोग जानकारी नहीं देते सबको, जाके आगे नहीं बढ़ते। 10वीं 11वीं वाला बच्चा देखो अब यहाँ मजदूरी करने के लिए आ रहा है। जान दो, अपना गाँव में जान दो, और अमावस की बुलाओ, अमावस के दिन हमें लेबर लाइन में जाके बैठक करनी है। कुछ भी हो जाए, एक दिन तो मैं जाऊँगा, तो मजा आएगा ना। अमावस जितनी तारीख को आए उतनी तारीख को आ जाओ। ये वकील साहब मिलेंगे, मैं मिलूँगा, और भी साथी मिलेंगे, और अपन बैठ के कुछ प्लानिंग करेंगे, है ना? इतना मज़ा आता ना। आपको क्या लगता है? कोई आएगा क्या? कोई भारत से, इंग्लैंड से, जापान से कोई मदद करने के लिए आएगा क्या? इसको करनी पड़ेगी, हम ही मदद करनी पड़ेगी, हमें ही अपने हाथों में हथियार लेने पड़ेंगे, तो मज़ा आएगा। क्यों वकील साहब? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। हाँ, तो जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद। कागज ले लिया, लेवल लाइन का पूरा उपयोग करना। आप लोगों ने ये कागज ले लिया, सब अमेरिकन में आए काम चलाना, इससे आप दारा सिंह होने वाले नहीं हो। ये इधर आओ, ये अपन तो मजदूरों को बात कर रहे हैं कि मजदूर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, लेकिन ये आप लोग जिसको करोड़पति बना रहे हो उसको बना रहे हो जो पहले से करोड़पति है। इसको बनाने वाला हवाई जहाज में घूम रहा है, इसको खाने वाला शमशान घाट की ओर जा रहा है। पता है आपको? है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लोग करीब इतनी मेहनत से पसीना बहाकर मजदूरी करते हैं और गलत चीज़ें खरीद के खा लेते हैं, इससे हम लोग ताकतवर होने वाले नहीं हैं। इससे अच्छा शादीशुदा हो ना, बच्चे जरूरत नहीं है, नहीं है, बच्चे नहीं होंगे तो हो जाएंगे। तो अपने परिवार के बारे में थोड़ा सोचिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए, माता पिता को 2 पैसा बचाइए, उनको दीजिए। ये पकड़ की चीज़ अकेले खा लेते हैं, ये नशा पता की जितनी भी चीज़ें होती बेकार होती है, समझे ना? ले लिया नंबर, आज के बाद छोड़ देंगे ये पकड़ लेंगे। अर्जुन कहाँ के रहने वाले हो? है? ये एक तो वो अर्जुन था जो महाभारत में पैदा हुआ था, और ये दूसरा कोटड़ा में पैदा हुआ है। ये हमारा अर्जुन आएगा, है ना? आप लोग को और भी आगे लड़नी है भी। किससे लड़नी है?
सर लेबर से थोड़ी लड़नी है। सर ये मजदूरी कार्ड से इनको क्या लाभ मिलता है, थोड़ा इनको बता दो ताकि इनके भविष्य में काम आएगा इनके डायरी बच्चों। बना दोगे तो आप लोगों का 5 लाख का बीमा हो जाएगा। अगर बैंक में जाके 330 का बीमा करोगे तो 4 लाख का और बीमा हो जाएगा। 12 रुपये का बीमा करोगे तो 2 लाख का बीमा और हो जाएगा। और एक बीमा हम लोग और कर रहे हैं जिसमें आप बीमार हो गए, कहीं अस्पताल में भर्ती रहोगे तो 500 रुपये किस्त मिलेंगे, ठीक है ना, उससे फ्री में मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके बच्चों को बच्चे तो बता रहे हैं ही अभी छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी, बच्चे भी चाहिए ना, पार्टी नहीं है। अरे भाई बोलने अंदर पकड़ रहे हैं थोड़ी जवाब देना। जो इलेक्शन में खड़ा करेंगे तो कैसे जवाब देगा? जवाब दे। आप काम करके दीजिए, भगवान की तरफ कुछ हो गया तो फिर खंडन गोपाल, आपका खंडन गोपाल, घर वाले खंडन गोपाल, क्या मिलेगा घर वालों को बताओ? पाँव स्लिप हो गया, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो घर वालों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप 330 का बीमा कराएंगे तो 2 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे, 12 रुपये का बीमा कराएंगे 2 लाख रुपये, 11 लाख रुपये घर वालों को मिलेंगे। भरोसा है क्या? भरोसा है? ठप्पा लगा क्या है? मैं करूँगा ही नहीं। तो थोड़ा ध्यान देना और अपनी डायरी भी बनवानी, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, फोटो भी ले लो हम दोनों साथ। ये साइफन चौराहे का सीधा दृश्य है जहाँ मजदूर भाइयों से बात की है, उनसे योजनाओं के बारे में बताया है कि किस प्रकार से वो अपनी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, अपनी सुरक्षा रखें स्वयं। बड़े भाई साहब क्या लग रहा है मजदूरों की क्या क्या समस्याएं लगती है आपको? समस्या तो सर क्या है कि ऐसा है, रेट बहुत हाई मांगते हैं। ये जागरूक नहीं है मजदूर, क्या लग रहा है? नहीं है, ये जागरूक करने के लिए हम आए इतने सब लेके, क्या मानते नहीं है। इनको लोगों को समझना चाहिए कि ये सर आए हैं, क्या समझा रहे, ये ज्ञान नहीं दे रहे, खा रहे मिराज और मर रहे हैं, घूमर पी रहे हैं और मर रहे हैं। इसके लिए मैं भी ये समझा कि इनको थक जाऊँ, इसलिए ये स्लिप लेके आप समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल। वकील साहब क्या देखते हैं आप, क्या लगता है आपको ये प्रयास कैसे करना चाहिए? और प्रयास तो इनको थोड़ा जागरूक करना चाहिए। अभी इनके तो यही है कि यहाँ आया, मजदूरी मिली, अगले ने जितना भी दिया उसमें संतुष्टि कर ली है। तो आज इस अभियान के तहत पंचायत के तहत वो ये समझाना चाह रहे हैं कि आप मजदूरी करते हो और तो उसका श्रमिक कार्ड भी बनता है, उससे लाभ कैसे ले सकते हैं। आप काम पे जाते हो, उससे कोई जुड़ी समस्या है, उस समस्याओं के लिए आप जो हमने आपको 1800 999 नंबर है जिस पर शिकायत तुरंत से की जाती है। और वहाँ पर जैसे नीचे आप कहीं काम करते हुए गिर गए, कोई दुर्घटना घट गई है ना, तो मुआवजा नहीं मिलता है, उसके लिए भी कर सकते हो। कोई बंधक बना देता है आपको तो भी उसके लिए उसको शिकायत कर सकते हो। महिलाओं से बात कर ली जाए, महिलाओं पे बात चलते हैं, चलो हाँ चलिए आगे बात। चलिए बात करते करते चलते। आप सबको जानकारी देते हुए चलो, ये कागज़ साथ में रखो, चलो। वो महिलाएं वहाँ बैठी है। सभी को मुसीबत पड़े तो फ़ोन लगाना है, भूले नहीं, चलो। तो वकील साहब महिलाएं मजदूर भी दिखाई दे रही है आपको यहाँ थोड़ी सी, कुछ इधर खड़ी है, सबको एक जगह बुला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं साइफन चौराहे पे ये कैंपेनिंग चल रही है। महिलाओं को, माताओं को, मजदूर भाइयों बहनों को सभी को जो है लीगल अवेयरनेस की जानकारी दे दी जा रही है। बढ़ जाओ बेटे वकील साहब नहीं कह रहा, जाओ। तो वकील साहब जानकारी दे रहे हैं, महेंद्र जी इनके लिए जो अपनी जो आजीविका की है ना, इनकी मदद करते हैं, क्या करते हैं थोड़ा सा इनको बता दो। ले इसको पकड़ना, फोटो लेते रहना नीचे वाले से, पकड़ो फोटो ले नीचे वाले से फोटो नहीं कैमरा खेड़ो जीरो जीरो चलो यूँ हर एक कदी चलो दबा दबा तरी जो ऊपर है। गुलाल नहीं मनो चाहो एकदम यूँ हाँ यूँ
तो टाइट थोड़ी पकड़ो, फोटो लो नहीं, फोटो ले लो। हाँ यो दबा करो। लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे जाओ। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो समय रहता है तो अपना बहुत बड़ा नुकसान मिल जाएगा। आज आप लोग कोई पति है, भाई है, काम करने वाले क्यों बंदे के हाथों में क्यों बनेगा भाई बताओ। गाड़ी नहीं जा एक 40,000 किलोमीटर घरे आया, खाली मना ने एक ही दूर ही बस घरे जानो और मैं मजदूर घरे आया, लेकिन घरे आने के बाद भी मैंने काम नहीं है। मैंने बताओ नरेगा में जाए, बड़े काम करे, उसमें भी छोटो मोटो काम निकले, लाइट का काम निकले, नल फिटिंग का काम निकले, और नहीं मैंने खूब किसी मोटा बेल बनाया हैदराबाद से अपने काम किया कहीं मोटा बंगला ने आप बनाया, मैंने नीचे हुआ बातें नहीं लात पानी पकड़ी दी था। अब आप बोलो मजदूरी नहीं कैसे आज भाई अगर फूड वूड में आया मजदूरी भाई एक मजदूरी था। हमारा कलर काम है, काम थोड़ी बचा आप लोग कर बातें हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहा। मैं काले परसों भी आया, मैं क्यों आपने नशो मत करो, तम्बाकू मत खाओ, महिला ने क्यों गुटखा मत खाओ। ये गंदी चीज़ा में आपने ईद सप्ताह गाड़ी हो जाए। आप लोग कभी मीटिंग में आओ, अपना ऑफिस पास में लेबर लाइन है, बटे आओ, बटे बैठो, बटे थोड़ी बातचीत करा भाई अपने कई समस्या हुई रही अपने 4,000 रुपये रुपये ऑफिस में आए शिकायत लिख लेते हैं। लाओ जल्दी काम चल रहा है। बड़ी जानो मारे मारे आप बटे से अंदर कोई बटे से घर भी जानो सब जानो। तो आप लोग जैसे बैठो मैं आवागा जानकारी आप अगर आप जाओ अपने गाँव में देख मैं गाँव में बरा आवा, ठीक है। पूरी पूरी हमारा बयान नहीं मिले जागरूक तो वो ले जाओ तो सही। गरीब आप सही तक कर रहे हो, पैसा नहीं दे रहा तो मोदी खबर ही नहीं किया भैया बेना देखो क्या ले जाइए मैं बड़वा लिखवा बढ़ती तो कलेक्टर बनती लेकिन जब नसीब में तो मजदूर बनना भी क्यों है। माँ बाप आपने बनाई नहीं, माँ बाप क्यों लाभों मिले हुई बड़े मती है ना बापू मेलू एक बड़ी नहीं बने इच्छा बनी नहीं था बढ़ती तो आज कलेक्टर में थी मारे जी ऊपर में थी जानकारी देनी में थी एक भी जानकारी कोई बढ़िया काम की तो ये डायरी बटे जोड़ी कहीं भी काम में ऑफिस में आई जाया करो। आप लोग ऑफिस में अपना मजदूर ऑफिस से है ना। हाँ बड़ी प्रेसिंग में बंद कर दो बस बतानी पड़ी। हाँ तो ये हमारे मजदूर भाई हैं जिनको हम कई मिली कई जानकारी मिली बताओ। खड़ी में यूँ कटे रहो आप कटे रहो गूगल में अपना ऑफिस है ये बटे गई नहीं कभी आज तक कई बात करो तो था नहीं बता वाली जगह था और भले पूछ रहा गई है तो वो अचानक आया कई काम करो। तो ये हमारे साथी है जिन्होंने आज में ट्रेनिंग भी ली है और कई नाम है किशन लाल जी है। किशन लाल जी अच्छा काम है नहीं लेबर लाइन का आपको तो बताया भी होगा सब ट्रेनिंग में है ना। तो अपने साथी ये डायरी नहीं बनाते, ये तो कोई आपको बता नहीं है अपन को डायरी बनानी जरूरी है, काम करें तो क्या क्या ध्यान रखना है, बीमा करना जरूरी है। और आप मीटिंग में क्यों नहीं आई रहा हूँ साढ़े 2 दिन की ट्रेनिंग है टाणो हाथ ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है। आओ बाकी बात दीवान कटे आओगे लेबर लाइन आ जाओ, लेबर लाइन में ला रहे हूँ ये वकील साहब ये। हाँ अरे भगवान जी में तो लगा तो चिंता ही नहीं है। हाँ चलो अब भी आ जाओ आगे आ जाओ। अच्छा महाराज महाराज चाहिए अच्छा बताओ बेटा बेटी नहीं है तो बच्चे मजदूरी क्यों कर रहे हो? बेटा बेटी करने वाले फोटो की
पकड़ना से याद आयो ज़्यादा छोटा दुकान लगी है बोले रोड पे नीचे। अरे यार भाई बात कर रहा हूँ हमारा सब रामपुर रूम हो ठीक है बेटा बेटी रोटी नहीं दे कोई समस्या में तो रखो ये नंबर रखो अरे अन्य नंबर फोन करो तो मुझे मालूम क्या मिलेगा। तो मजदूर भाइयों को जानकारी दे दी है क्योंकि हमारी 2 दिन की मजदूरों की वर्कशॉप भी होने वाली है तो उसमें ये मजदूर हमारे भाई बहन किस प्रकार से उसमें भाग ले सकते हैं और मजदूर मुद्दों पे कैसे हम इनकी जो बात उठा सकते हैं उसके लिए हमने 2 दिन की जो है कार्यशाला की जा रही है उसकी जानकारी दी है। इसके साथ साथ ही ये लेबर लाइन की कैंपेन चला के जानकारी दी है क्योंकि मजदूर भाइयों का जो रुका हुआ पैसा बड़ी संख्या में मिला इसलिए सरकार द्वारा भी इसको अवार्ड मिला है तो क्यों ना हम इसको मिल के और आगे ले जाएं और ये जो जरातल पे जो व्यवस्थाएं काम कर रही है लेबर लाइन जैसी इसको और हम अच्छी बनाएं सुगम बनाएं ताकि हमारे मजदूर भाई जो है क्योंकि टेक्नोलॉजी तो वापरते नहीं है इनके पास मोबाइल तो है नहीं ऐसा जो ऐप देखे शिकायत दर्ज करे इनके पास तो एक ही साधन होता है कि अपने फ़ोन से सीधा फ़ोन लगाया और सीधा फ़ोन चला जाता है इनकी शिकायत सातों हाथ निस्तारण हो जाती है। हम लॉकडाउन में देखें तो जो कल हमको जैसे जानकारी मिली थी कि हज़ारों की तादाद में मज़दूरों ने फ़ोन किए थे राशन की समस्या को लेकर फ़ोन किए थे छोटी छोटी पैसे मजदूरी को लेकर किए थे उनके घर जाने के लिए कोई संसाधन नहीं था उसको लेकर फ़ोन किए थे यानी कहीं ना कहीं ये जो लेबर लाइन है चाहे वो ऑनलाइन मिली हो या किसी मित्र ने बताया हो कि ये लेबर लाइन मदद करती है लेबर लाइन की वजह से हज़ारों की संख्या में मजदूरों को लाभ मिला है और ये धरातल पे लेबर लाइन काम कर रही है। वास्तव में सरकार के इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इसको और सुगम और अच्छा और न्याय प्रणाली से इसको जोड़ना चाहिए ताकि मजदूरों को सातों हाथ न्याय मिल सके और अच्छा न्याय मिले। हम भी बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम लेबर लाइन के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और आज आपके प्रचार में साथी कौन कौन थे? आज हमारे साथी जो है महेंद्र जी हमारे एडवोकेट महेंद्र जी हमारे साथ में हैं और भगवान जी हमारे साथ में जनरक्षा ट्रस्ट के हमारे पूरा स्टाफ जो है वो हमारे साथ में पूरा प्रचार किया और हमारे ये श्रमिक भाई वो मित्र भी है ये भी हमारे साथ में जुड़े रहे है ना सभी हम साथ में हैं और हम सब ने मिल के यहाँ प्रचार किया है और मजदूर भाइयों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम करें और 10 वर्षों से लगातार मैं भी मजदूरों के साथ लगा हुआ हूँ और हमारे भगवान जी तो 15-20 साल हो गए। भगवान जी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ हमारे अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के भगवान जी जो आज अपना काम काज सभी छोड़कर ये भी एक कारीगर है और अपने घर पे काम चलते हुए भी इन्होंने कहा नहीं हमारे मजदूर भाई दुखी हैं उनके कल्याण के लिए उनके विकास के लिए हमें भी जाना चाहिए। एक आवाज़ पर आप आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए भगवान जी क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या मतलब अरावली मजदूर सुरक्षा संघ से मतलब 2010 से जुड़ा हुआ हूँ सदस्य हूँ और इसी चौकी पे मतलब 2010 से मैं यह काम कर रहा हूँ और बहुत सारों को मतलब लाभ दिलाया है बहुत सारों को डायरिया बनाई है और बहुत सारों को मतलब जो पहली साइकिलें मिलती उनको साइकिलें भी दिलाई और विवाह सहायता भी दिलाई बहुत सारे को क्या और अभी भी मतलब इनको कड़ी से कड़ी और आगे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या तो उससे क्या मतलब थोड़ा सा इनको लाभ मिले और ये हमारे साथ रहकर हम भी उनके साथ मतलब कंधा से कंधा मिला के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के हमारे कोषाध्यक्ष हैं और जब मजदूर भाई लीडर साथी निस्वार्थ भावना से काम करते हैं क्या कहना चाहेंगे महेंद्र जी? देखिए अभी जो हमने मज़दूरों से मिले सब श्रमिकों से मिले तो उनमें बहुत सारी समस्याएं थी काम नहीं मिलना वो नहीं मिलना लेकिन सबको प्रचार के माध्यम से बताया गया कि लेबर हेल्पलाइन एक ऐसी है जहाँ पर आप कहीं किसी कोर्ट में नहीं जा सकते किसी पुलिस थाने में नहीं जा सकते आपके पास में एक ऐसा साधन है मोबाइल जो आपको सरकार ने राजस्थान सरकार द्वारा श्रम विभाग की हेल्पलाइन है और आजीविका द्वारा संचालित है जिससे आप इस पर फ़ोन करके अपनी समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श ले सकते हैं है ना। ये जो लेबर हेल्पलाइन है वो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर है। वहाँ पर सारे वरिष्ठ
जो कानूनी परामर्श मिलता है आपको। ऐसा भी नहीं कि आप खाली इससे जुड़ी कोई समस्या है उस समस्या के लिए कर रहे हैं। अगर आप कोई भी कानूनी परामर्श भी अगर लेना चाहते हैं तो इन 1800-1800-999 पर आप फ़ोन करें। कानूनी जो भी आपकी समस्या है या भी कोई परामर्श है वो भी ले सकते हैं। बाकी तो इससे बहुत जुड़ी जो समस्या है मजदूरी भुगतान वगैरह वो भी आप कोई समस्या है तो इसको कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मज़दूरों के लिए एक श्रमिक कार्ड बनता है जो हर श्रमिक को बनाना चाहिए। सरकार तो इतना फ़ायदा दे रही है और सरकार आपको मतलब इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी योजनाएं आप देकर आपको लाभान्वित करना चाहती है, तो आप इसका लाभ लें। श्रमिक कार्ड कैसे बनता है जो हमारे अरावली संगठन के जो सर हैं और उनके साथी जो सर हैं उन्होंने भी अच्छी तरह ढंग से समझाया। और अगर किसी श्रमिक को कुछ समझ में नहीं आता है इस नंबरों पे भी वापस भूल जाता है तो भी वो कॉल करके कैसे बनता है कैसे योजना का लाभ लेना है ये सब कर सकते हैं। कुछ सामने मजदूर है, सामने जो मजदूर आए वो खड़े उनको अभी जानकारी नहीं मिली तो वहाँ चलते हैं थोड़ी सी देर। तो देखें आप अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के हमारे साथी भगवान जी और लेबर हेल्पलाइन से हमारे महेंद्र जी गोस्वामी देखो जानकारी देने के लिए दूसरे स्थान पर मजदूरों को जा रहे हैं जहाँ मजदूर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो सारे मजदूर साथी यहाँ पर खड़े हैं, रोज़गार की तलाश में गाँवों से जो है आते हैं। रोज़गार का कोई ठिकाना रहता नहीं है, काम का कोई ठिकाना रहता नहीं है, लेकिन क्या है कि आप तो देखें आप महेंद्र सिंह जी एडवोकेट लेबर लाइन से आए हैं और अपनी जानकारी लगातार मजदूरों को दे रहे हैं। काम करने गए या फिर कोई कानूनी शिक्षण की जानकारी भी लेनी तो अगर आप साल भर में कहीं काम करने जाते हो तो श्रमिक कार्ड कैसे बनता है, श्रमिक कार्ड बनने के बाद हटिए जाओ। तो देखें आप लेबर हेल्पलाइन से अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के हमारे साथी भगवान जी क्या बताया इनको, कुछ सुन नहीं रहे ये। अगर ये सुनेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो ये तो देखिए मजदूर भाइयों के लिए इतने दिन कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन सरकार ने जो सुविधाएं की है इनके लिए सर यो काम हाउ कीधु आप यो बारू जो काम कीधु यो हाउ कोई बयान नहीं दे कहीं फोन तो कर सका अन्य बात है मारू कौन है कोई हेल्प करवा वालों नहीं है मजदूरों अभी कई करा मात पे कर रहा कोई करवा वालों है ही नहीं। आप जैसे आया नहीं दीदू और मावा खबर पड़ी बात वही से सही बात। तो देखिए मजदूरों की अपनी कई समस्याएं होती है। ये पहाड़ों से पठारों से निकलकर काम के लिए रोजगार के लिए आते हैं। कितनी बजे निकलते हैं घर से आप? सुबह में 6:30 बजे देता काम के लिए आते हैं और पूरे दिन काम कराने के बाद कोई पैसा नहीं देते, कैसा लगता है? कई करा रात ही अटे रहना पड़े गिरा कोई अपना नंबर फोन करना हाँ। कागज घोड़े रखना नंबर रखना। तो आप लोगों को कोई संगठन यहाँ है नहीं है, कौन मदद करेगा बताइए? कोई नहीं आप ना लेबर लाइन का ऑफिस है पास में, वहाँ पे अमावस को आया करो, बैठा करो, कुछ प्लानिंग करते हैं मजदूर भाइयों के लिए कैसे मदद कर पाएँ, उनकी कैसे अपन ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाएँ, उसके लिए विचार करना है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हो ना अमावस के दिन आया करो बिना कहे। अभी 2 दिन पहले अमावस की, अब 15 दिन 20 दिन के बाद अमावस आएगी, तब लेबर लाइन पे मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और सरकार को सुझाव भिजवाएंगे कि हम भी ये सोचते हैं साहब, जब किसान अपनी बात रख रहा है, गुजर अपनी बात रख रहे हैं,
देश का हर एक नागरिक अपनी बात रख रहा है, मजदूर अपनी बात क्यों नहीं रख रहा भाई? है क्यों साहब, आप क्या सोचते हैं? रखनी चाहिए नहीं? रखनी चाहिए, जरूरी है ना। इनके देखो बैठने का स्थान नहीं है, इनको सोने का स्थान नहीं है, भोजन का स्थान नहीं है। देश आज़ाद हो गया लेकिन अभी भी रोड पे खड़े हैं। नहीं सही बात है, बिल्कुल सही है। क्या आपको क्या लगता है इनकी पीढ़ी जो आने वाली वो भी मजदूर बनेगी? क्या लग रहा है आपको? नहीं कई तरह आप जैसा हेल्प कर रहा आया तो बस कहीं न कहीं भी तो देखिए ये हमारे बुजुर्ग हैं। मजदूर बात करो था अगर आप एक ऐसी हेल्पलाइन नंबर है जो काम कर जाते हैं, एक साथ आगे बढ़ा है आपके पास कोर्ट में जाने से पहले पुलिस थाने में जाने से पहले इस नंबरों पे आप कॉल करके समस्या बता सकते हो। तो मैंने इतनी पर काम किया, मालूम था कहीं काम में जाकर कोई दुर्घटना घट जाती तो आप कर सकते हो, है ना। और एक श्रमिक कार्ड बनता है, जब एक साल के काम किया हुआ और तो श्रमिक कार्ड बना सकते हो। बहुत सारे लाभ मिलते हैं आपके बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए पैसा मिलता है ना, बच्ची के विवाह के लिए पैसा मिलता है। ये श्रमिक कार्ड तो इनके सुनो, ये तो इनके बन नहीं पाएगा, लेकिन ये अपने बच्चों के बनवा सकते हैं ना। जो बच्चे हैं उनको ये जानकारी तो अगर आप बच्चे हैं बच्चे आप 4 बच्चे होते हुए आप मजदूरी करने आ रहे हो? बेटा कितना है? 4 बेटा कहीं करे? कहीं करे 4 ही बेटा घरे कहीं करे? कलेक्टर नहीं बने हो कोई? पुलिस वालों, वकील, डॉक्टर, चपड़ासी, डॉक्टर, बच्चे? अब पूछो। देखो अब आपको कोई पढ़े तो है नहीं, अगर मैं बता रहा हूँ ना, आप मजदूर करना चाहते हो तो वो पढ़ाया लाभ में है ना, आप खाली अकेले काम करने वाले आगे कार्ड मैं बता रहा हूँ ना, राशन कार्ड होता है उसको बनाओ ताकि अगर आपके पास पैसे होते हैं उसको ना आपने जो बनाया होता है आपको बच्चों को बना सकते हैं। उनको भी एक बताओ कि आप जहाँ पर भी काम करते हो तो उनको एक सर्विस कार्ड बनाओ, अपना सर्विस ये लेबर लाइन को ऑफिस है वहाँ पर आओ फॉर्म प्राप्त कराओ। तो आप देखें ये साइफन चौराहा एक बड़ा चौराहा है, यहाँ पे भी सैकड़ों की संख्या में मज़दूर भाई मज़दूरी के लिए आते हैं और कभी मज़दूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी तो मारपीट भी हो जाती है, कभी कोई हादसा भी हो जाता है, लेकिन क्या करें, पापी पेट है, मज़दूरी तो करने आना ही पड़ेगा। क्या सोचते हैं, कहाँ से आए हैं? पीपलिया से। कितनी पड़ेगी? 8वीं? फिर मज़दूरी करने लगे। तो देखें आप, क्योंकि हमारा गांव ग्रामीण क्षेत्र है, जागरूकता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बच्चे अक्सर पढ़ाई छोड़ के और मज़दूरी के लिए चले आते हैं। तो भगवान जी हमारे बहुत सारे लोग हम आगे चौक पे खड़े रह रहे हैं लेकिन हमारा मजदूर नहीं है। क्या अभी कोविड-19 का दौर गुजरा है, इसलिए थोड़ी समस्या तो आएगी, करना पड़ेगा। और अभी लॉकडाउन में चल रहा तो मतलब थोड़ी समस्या रहेगी। मतलब देखिए कोविड में कई लोगों की मजदूरी जो है नहीं मिल रही है, उसका 2-3 रीज़न भी है। पहले हम कुछ भी काम कर लेते थे, कहीं भी रोज़गार कर लेते, लेकिन अब क्या हुआ कि काम की पहचान हो गई है, अब कारीगरों की ज़्यादा मांग होने लगी है, तो बाकी जो रोज़गार हम करते थे वो हमसे सब छीन के हैं। तो अब आपको क्या करना है, कुछ न कुछ काम सीखना है, लाइट फिटिंग का, नल फिटिंग का, कुछ भी सीख सकते हो। लेबर लाइन में संपर्क करें। 12-15 दिन का कोर्स है, 3 महीने भर का कोर्स है, लेकिन आपको रोज़गार वहाँ मिल जाएगा बढ़िया, है ना, ताकि आप कहीं भी काम कर सकते हो। हाँ हाँ, इसको बताओ, वहाँ जाओ वकील साहब के पास। देखो आप कितने बड़े तो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है ना, जैसे आपको नल फिटिंग है, मोबाइल ठीक करना है, मोटरसाइकिल ठीक करनी है, ऐसा सर्विस दिया जाता है। तो आप हमारे अपना कर सकते हो। अभी आप कितने मिलते हैं? हाँ तो वो अगर आप मिलते कहाँ है, काम तो मिले ही नहीं, आज तो मिलेगा ही नहीं। अगर आप अच्छा तो आपको परमानेंट तो काम मिलेगा, है ना। तो इसलिए मेरे नंबर है और वो कब ट्रेनिंग होगी क्या है वो सारे बताया जाएगा। और अमावस की 1 दिन की छुट्टी रख के ऑफिस में आओ, और अमावस क्या और उससे जानकारी मिलेगी? सर हर अमावस को हर अमावस को हर अमावस को
भी जा सकते हो, ये पास में अपना ऑफिस एक और वहाँ भी जा सकते हो, है ना, दोनों ऑफिस अपने ही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी गोस्वामी जी एडवोकेट साहब का, जिन्होंने आज हमारे अरावली यूनियन के साथ मिलकर प्रचार प्रसार किया है मज़दूरों के सर्वांगीण विकास के लिए। जो आपने जानकारी दी है उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्या मजबूरी है मज़दूरों की? रोजगारी क्या कमी है ना? रोजगारी कमी है। कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है, कैसे हाथ मिलाना, कैसे आपस में मिलना, कैसे काम करना, कैसे पैसे लेना, कैसे बाहर काम पे जाना, सब कुछ सिखा के चला गया कोरोना, और अभी आगे आगे और सिखा रहा है ना। अब कितना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब जाएंगे अहमदाबाद काम करने के लिए, जाना पड़ेगा क्या है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई उन्होंने, बिल्डिंग वालों ने एक दिन के रुकने नहीं दिया, भगा दिया हमको, भागो यहाँ से। तो अब कहीं भी जाएं तो नंबर साथ में रखें, और उसको जहाँ भी काम पे जा रहे हो उसको पूछें कहाँ ले जा रहे हो, कब वापस भेजोगे, काम कितने दिन कराओगे, कितनी तनख्वाह दोगे, पहले लिख के दो, ठीक है। हाँ, आज कब काम करेगा एकदम ऐसा आई काम तो करेगा, लेकिन पया लेवार पता ही कोई नहीं क्यों, ये सब मालिक रहता, ठीक है ना। अब पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना, लेकिन अब अपना मजदूर लाना बहुत अत्याचार देंगे। अगर आप लोग समय पे नहीं देते तो और कुछ परिणाम बहुत खतरनाक आएगा और भुगतना पड़ेगा। आज आप अपने बच्चा ने पढ़े नहीं लिया, अपने बच्चा ने पढ़े लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अपना बच्चा अगर पढ़ेगा ही नहीं, आगे निकलेगा ही नहीं, तो बच्चे वापस कटे उदयपुर में चाहिए सुनो, उदयपुर जनजाति एरिया में कटे रहे, जाड़ोल फलासिया गोगुंदा ये वाला एरिया में रह रहा, कैसा रहे मजदूर रहे, कैसा रहे। अरे मजदूर भी रहे, मजबूर भी रहे, अपन लोग अपने बच्चे ने पढ़े लिखे आगे नहीं भेजेगा, इंजीनियर नहीं बनाऊंगा तो कोई परिणाम आएगा बताओ। आज हालत यह वेगी 5 पीढ़ियाँ वेगी अटे देखी रूँ 5 पीढ़ियाँ वेगी है, दादो बा भी मजूर, परदादा भी मजूर, मतलब बाप भी मजूर, मतलब बेटो भी मजूर, और जो काम करवाए वही मजूर। तो आप बताओ 5 पीढ़ियाँ में भी परिवर्तन नहीं है, हीरो तो आप हो सको अपना कहीं हल रहेगा है। कौन बाप चाहे अपना बेटो मजूरी करेगा, ये सुभाष जी करना, सुभाष जी आप चाहोगे कि आपने बेटो मजूर बने, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन आप हालात ऐसे ही जाएगा, आप अपने बच्चे ने सही जानकारी नहीं था, बड़ी बात है बच्चों कभी गुंडो बन जा, कभी चोर बन जा, कभी लड़की बन जा, वरना कई मामला दर्ज भी जान अब उन्हें जीते जीत मजूर बनाई था। अड़ी समस्या ने अगर लड़ना है तो सरकार ने हमें सुझाव दिलाना पड़ेगा, अपने बच्चा के लिए बेहतर योजना, बेहतर हॉस्टल, बेहतर व्यवस्था अपनी खुद ही मांग तो करेंगे, पहले ना खर्चा भी कर लेंगे आप अटे बेट वाली जगह नहीं है अपना पड़े देखता देखता सब उद्योग सब जमीन खाई है, मजदूरी आप देखता रही गया, बीड़ी पीता रह गया 38 मिनट वो कहीं नहीं तो तंबाकू बनाता रह गया, आधा पीता रह गया, लूट में लूट बचे थी, लेकिन आप ध्यान दीदो ही नहीं, पानी कटे अब यार कोई मजदूर आई जा, मजदूर दलाली करवा लो, आई जा 2 महीने में होते देगा, मैं तुम्हारे ये सब करवा दूंगा, चलो मेरे साथ में, वो मंडी दलाली पूरी कर लेगा, वो नेता बन जाएगा, वो दिल्ली पहुंच जाएगा, आप पार्टी लड़की बात है। अगर अपने नेता बनना हो तो खुद नेता बनना हो, स्वयं अपना हाथ में लंगा, खुद नेता बढ़ाऊंगा, खुद आगे चलेगा, खुद झंडो दोकूंगा, खुद झंडो बढ़ाऊंगा, नतीजन काम चलेगा। अबे आप आगे करा दूसरा मुंडो देखी रहेगा, वो अपना बोलो करेगा, वो अपना बोलो नहीं करेगा, वो बंदा खुद बोलो करेगा। आप लोग आओ अमावस से कर लो, अमावस ने हमारे बैठक में जानो है, एक दिन अपने मजदूर बातें और खुद बातें सोचते देखो मजदूर और भलो वेग नहीं है, आप बड़ा स्वार्थी भी गया समय साथ कहीं भी गया, स्वार्थी भी गया आप खुद के बारे में नहीं होता, दूसरे के बारे में तो छोड़ो, खाई जा तंबाकू पतो है कहीं मरंगा, पी जा पतो है लंबो लग जाएगा, एकदम फेफड़ा से बन जाएगा, पी जा सलम पी जा दारू अपना खुद के बारे में और स्वयं के बारे में हो तो स्वयं के बारे में आप दूसरे के बारे में कुछ जाना। यदि अपनी बुरी खत्म होगा तो सो अच्छा है पैदा होगा, सो अच्छा है पैदा होगा तो आप मजदूरों के हित में काम करेगा, अपने परिवार के हित में काम करेगा, अपने हित में काम करना है तो जागरूक बनना पड़ेगा, जागरूक बनने के बाद थोड़ी देर अच्छा लोगों ने बैठने पड़ेगा, ठीक है। जब बढ़िया लाने बैठे तो आगे बढ़िया वाली संगत, और नुंगरा ने बैठे बैठे तो बैठे नुंगरा की संगत, बैठो का वैसी बातें आएगा। तो आप लोग जो कार्यशाला में आएगा काले और बसु गोदली कार्यशाला अपने आशा ट्रेनिंग सेंटर में है। अगर आप वकील माने यार कोई देश के जिम्मेदार आदमी हो, मजदूर और साथी हो, मन जानो चाहे आओ, नहीं आनो है तो जय हरिहर, आपने पहला वाला काम बढ़िया चली रहो जी बाबू जी।
ऊपर अभी नहीं डाल दो बेटा मुसीबत आई जाए तो सरकार बनाती नहीं योजना, लेकिन अपना लोग जैसा लोग नहीं जाए, अपना जैसा लोग पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अपना जैसा लोग नहीं बटे ऊपर नहीं देगा, अपना जैसा लोग शिकायत नहीं करेगा, अपना जैसा लोग योजना में भागीदार नहीं बनेगा तो अपना यह हालत रहती ही जाएगा। ये मोटा मोटा लोग लूट में लूट मचाते ही जाएगा, बड़ा दुकान खूब मोटी मोटी चलेगा, अपनी दुकान ठप में जाएगा, है ना। नेताजी अपनी तनख्वाह बढ़ी लिखी है, बार देखो 2 लाख करना क्या आपने पूछो नहीं, आपने पूछो कि नहीं इनके नेताजी तनख्वाह बढ़ेगा। कलेक्टर SP DSP सब अपनी डबल तनख्वाह कर ली थी, लेकिन मजदूर की तनख्वाह अलबेटेड हुई थी। और नाम भी ले लो मजदूर की तनख्वाह तो 2 खाना मिलवा तैयार कर जाए ऐसे, कल वो मजदूर है उसको तो मैंने 300 रुपये दिए, वो तो 250 रुपये से कम काम की तो और कम कर देगा। कारीगर आदमी से तो कम काम की तो 500 रुपये से काम नहीं देगा, नहीं कर लो अपनी तनख्वाह कोई बात नहीं करे, तनख्वाह बात करे समझवारी समझो और अपने योजना ना आगे चलाओ। आपने अपनी खुद की योजना है, आपकी खुद की लेबर लाइन है, इसमें थोड़ी हाथ में लो और आओ कभी बैठो, समझे नहीं। और अपना गाया ला रहे और चर्चा करता रहो, क्योंकि मजदूर मेरे वंडे देखो अपने माथे की करो सब ला रहे चर्चा करो, बनाने भी लेना हो। ये वकील साहब बैठा लगा अपने साथी, देखो अपने जानकारी बात है, कहीं भी चाहे जानो पूछो, कहीं केस हुई जाए, जमीन जायदाद झगड़ा लेन देन के भी ये वकील साहब अपना ला रहे, ये भगवान जी हमने लारे लग बैठा लगा, ठेकेदार भी है, कारीगर भी है। अब इतना बढ़िया कारीगर है, सालों मकान खड़े कर सका तो अपनी जिंदगी की कारीगरी करना भूल गया था। कारीगर तो बढ़िया हाँ, लेकिन अपने जिंदगी में कोई कारीगरी नहीं है। आपा बटेरा बटे जाए अपने सबने मिलने काम करना। अभी अरावली निर्माण मजदूर संघ, जनरक्षा ट्रस्ट और लेबर लाइन मिलकर के साइफन चौकी पर मजदूरों के साथ एक चैंपियनशिप कर रही है, जिसमें साइफन चौकी पर मजदूरों के किस प्रकार की समस्याएं हैं, मजदूर किस समस्याओं से जूझ रहे हैं और मजदूरों को उन समस्याओं के से निजात पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हम तीनों अरावली निर्माण मजदूर संघ, जनरक्षा ट्रस्ट और लेबर लाइन मिलकर के उसका प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने कुछ वहाँ के साइफन के लोकल लीडर्स के माध्यम से हमने उनसे बातचीत की है और यह पता लगाने की कोशिश की कि इस चौकी पर मजदूरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सके और उस चौकी को एक आदर्श चौकी स्थापित करने में हम किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सके, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम इस यहाँ से आने वाले श्रमिकों की समस्याएं मुख्यतः कौन कौन सी है, सुबह जब वो चौकी पर आते हैं तो उन्हें कितने बजे से लगा करके कितने समय तक का उनका जो कामकाज है वो कैसा होता है, उनकी आजीविका पर उनका क्या असर पड़ता है, उसके बारे में भी हम चर्चाएं कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस साइफन चौकी पर आदर्श स्थापित करें और इस चौकी पर मजदूरों को संपूर्ण सुविधा युक्त चौकी बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। लॉकडाउन से लगा करके अब तक सबसे ज़्यादा सब पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन इस मजदूर वर्ग भी इस मामले में अछूता नहीं रहा है, क्योंकि लॉकडाउन से मजदूरों की जो डेली वेजेज की इनकम थी उस पर काफ़ी असर पड़ा है और मजदूर जब लॉकडाउन के बाद जब चौकियाँ स्टार्ट हुई तो मजदूरों को काम मिलने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उस काम को उनको करने के लिए उनको इतना संघर्ष करना पड़ा कि उन्हें दिन भर का काम जो वो पहले निर्धारित रेटों में होता था 200, 250, 300 रुपये, अब वो 100-200 रुपये तक आकर के सिमट चुका है, जिस वजह से मजदूरों की आजीविका पर काफ़ी असर पड़ा है। जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन मजदूरों को जोड़ करके, उन मजदूरों के जो पेंशन से जोड़ करके, उनकी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़ करके उनकी आजीविका तथा क्षमता संवर्धन का कार्य भी करेंगे, ताकि उन मजदूरों को उनके बेहतर भविष्य की ओर हम ले जा सकें और साथ ही उनके आमदनी में किस प्रकार से हम वृद्धि कर सकते हैं, आमदनी के लिए नए नए कौन से एफर्ट्स कर सकते हैं, उसका भी हम प्रयास करेंगे। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं जनरक्षा ट्रस्ट में काम करता हूं और आजीविका की लेबर लाइन तथा अरावली निर्माण मजदूर संघ हमारे साथी ऑर्गेनाइजेशन से। आपके पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है क्या, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी, या गार्ड जो कंपनी के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उनके पास जाइए, उनको ये कहिए सर, हाँ तो उनसे बात करो ना, वो क्या कह रहे हैं आपको, कौन फोन नहीं उठा रहा है आपके सीईओ। में आपको क्या कहना चाहता हूँ, आपके 2 कंपनी हो रही है, एक आप अपनी कंपनी के HR वालों से इनसे बात करो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठेकेदार फोन नहीं उठा रहे वो तो ठीक है, लेकिन पैसा तो आपको आपने जिस कंपनी में काम किया पैसा तो वो देंगे ना आपके ठेकेदार कंपनी को। हाँ, या फिर अगर ठेकेदार आपकी जो मेन कंपनी उसने पैसा नहीं दिया ठेकेदार को, लेकिन ठेकेदार पैसा लेके बांट दिया तो उस कंडीशन। हाँ जी सर, नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं? लेबर हेल्पलाइन से बात हो रही है, आपका नाम बताइए। शिव दयाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
कैसे करूँ? अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 27 साल है। और क्या काम करते हैं? अच्छा अच्छा, कौन से जिले से बात कर रहे हैं सर आप? दौसा जिले में तहसील। जी बताइए सर, क्या जानकारी के लिए कॉल किया सर आपने? हाँ अच्छा, नहीं मैं देखिए, आपने श्रमिक कार्ड से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, तो क्या समस्या आ रही है बताइए उसमें? हुआ क्या डाउनलोड अभिमन्यु? नहीं तो आप ऐसा करो, आपके श्रमिक कार्ड संख्या बताओ। लाइन पे बने रहिए आप। आपको क्या है मैं चेक करके आपको समझाता हूँ आगे क्या करना है। पेंडिंग। हाँ जी बताइए। B29 1-2 मिनट लाइन में बने रहे। एंट्री करो प्लीज में से करना। वो तो कर दी साइट खुल रही है, लाइन में बने रहे। जैसा कि अभी मैंने समझाया, अभी कॉल भी चल रहा है कि मजदूरों का कॉल आता है ना, तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है? उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, और उसके बाद में उनकी क्या समस्या है। तो उस समस्या को जानने के लिए उनके श्रमिक कार्ड नंबर की आवश्यकता पड़ती है। तो श्रमिक कार्ड देखकर, स्टेटस देके उसको आगे का क्या प्रोसेस है उसके बारे में संबंधित समझाया जाता है। जो भी अपन प्रचार करके आए थे कि इस नंबरों पे कॉल करिए, तो वो मजदूर अगर कोई भी कॉल करेगा तो हमें ये जानकारी चाहिए, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, क्या रहने वाले हैं और उनकी कहाँ के रहने वाले हैं और उनकी क्या समस्या है ना। तो वो समस्या सुनकर उनका आगे का क्या है उनको अच्छी तरह ढंग से परामर्श दिया जाता है और समझाया जाता है। धन्यवाद।